तो ये जो दिखता है ना आपको 15 दिन लगभग पुराना वीडियो है, और इसके हेड और इसकी पैटर्न्स को देख के लगता है कि लगभग 14-15 फीट का हो रहा होगा। तो ये अच्छा बेस्ट सांप एकदम। बड़े साइज, बड़े साइज फीमेल अच्छे से। ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि हम पहली बार वाइल्ड के अंदर पाइथन्स के एग को देखने वाले हैं एंड उन्हें रेस्क्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ क्या हुआ है हम अच्छे से समझ लेते हैं। 3 दिन से एक किसान अपने राइस के खेत के पास में एक बहुत लंबे पाइथन को देख पा रहा था और ये पाइथन एक छोटे से गड्ढे में जाकर बार बार छिप रहा था। ये गड्ढा इस राइस के खेत के बिल्कुल एज पर था और इसके बाद बहुत ज्यादा डेंस वेजिटेशन था एंड देन एक रिवर जा रही थी। तो ये लोकेशन पाइथन के रहने के हिसाब से बहुत ही अच्छी थी। और आज सुबह जब एक किसान खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि रात में भारी बारिश होने के कारण इस गड्ढे की मिट्टी ढह गई है और ये गड्ढा बहुत बड़ा बन चुका है। इस गड्ढे के अंदर उसे कोने में कुछ अंडे दिखाई दिए। ये अंडे इंडियन रॉक पाइथन के थे। इन अंडों को देखने के बाद उसने हमारे एक फेलो रेस्क्यूअर को कांटेक्ट किया। जब तक हमारे फेलो रेस्क्यूअर उस लोकेशन पे पहुंचे तब तक उस गड्ढे के अंदर बहुत ज्यादा पानी भर चुका था। ये पानी इन अंडों को हार्म कर सकता था, जिस वजह से उन्होंने इस अंडे के क्लच को उस गड्ढे से बाहर निकालकर एक सेफ जगह पे रख दिया। लगेगा कि आजकल वापस आएगा उस जगह? हाँ, डेफिनेटली आएगा। अगर अंडे थे ना तो पाइथन तो डेफिनेटली आएगा। क्या है ना, वो जगह है ना ऐसी, उसके अंदर से एक बिल गया हुआ है। अच्छा, पानी आर पार हो रहा है। तो फ्लैश तो अभी राइट में रखा हुआ है, उसको अपन देखते हैं। पहले अपन लोकेशन देखते हैं। मुझे लग रहा है कि पाइथन आसपास आराम से छुप सकता है क्योंकि ये जो जगह है लाइक इतना डेंस है, पाइथन आराम से छुप जाएगा। मैंने और समीर ने लगभग आधा घंटे पूरा एरिया फाइंड किया अभी। हाँ, जस्ट हमने उस तरफ भी जाके देखा और इसके अंदर भी जाके देखा और तालाब के आसपास भी देखा। हो सकता है उस तरफ से कहीं उस किनारे वो निकल तो गया आसपास कहीं भी बैठ गया होगा। कहीं भी है बिल्कुल। अब वो ढूंढना इज लाइक कि आप तीली ढूंढ रहे हो। तो ये पहले एक छोटा सा होल था, लेकिन रात को क्या मिट्टी गिरने की वजह से ये काफी बड़ा गड्ढा हो गया। उसकी वजह से अंडे सबके सामने आ गए और ये लगातार मिट्टी गिरती जा रही है इसके अंदर। और इन लोग को काम भी करना है। उन्होंने फोन लगाया कि ऐसा ना हो कि एकदम से मिट्टी पूरी गिर जाए और लोग क्या आ रहे थे जा रहे थे तो कोई अंडे को हार्म ना पहुंचाए। इस वजह से हमने उनको अंडे को सेपरेट निकाला। और ये जो पास आप देख रहे हो, यहाँ से आप दिखाएंगे ना, ये पानी उस रूप से तो निकल रहा है। ये भैया ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी। उसका नाम है देवेंद्र यादव। मैं खेत पे आया, आधा इसमें था आधा खेत में था। अच्छा, इतना दिखाता मुझे और फिर अपने अंदर चला गया इसमें। अजगर। अजगर ठीक है। 2-3 बार दिख गया। ये अंडे कितने दिन पहले देखे थे आप? अभी सुबह वो रात में ये फूट गया तो अंडे यहीं रखे थे अच्छा अच्छा अच्छा। गट्टे में। इससे पहले नहीं? नहीं, इससे पहले नहीं। रात में ही फूटा है ना, ये सब पैक हो गया था। ये 8-10 अंडे 8-10 अंडे होंगे। हाँ। अच्छा, बह गए अंडे। अच्छा अच्छा। पाइथन्स ओविपेरस होते हैं, जिसका मतलब वो एग्स ले करते हैं। पाइथन के फीमेल की एज जितनी ज्यादा होगी वो एक टाइम में उतने ज्यादा अंडे देगी। मिनिमम ये 10 अंडे से लेकर मैक्सिमम 60 अंडे तक दे सकते हैं, जो कि क्लच के फॉर्म में होते हैं। अब क्लच क्या होता है आइयो से समझते हैं। जब एक फीमेल एग्स को लेकर रही होती है तो एग्स के साथ में एक स्टिकी सब्सटेंस को भी रिलीज करती है एंड यही स्टिकी सब्सटेंस 2 अंडों को आपस में चिपकाता है। जैसे जैसे पाइथन और अंडे देता जाता है वो अंडे आपस में चिपककर एक बड़ा स्ट्रक्चर ले लेते हैं जिसे क्लच बोला जाता है। एक क्लच के अंदर 15 से 20 अंडे तक हो सकते हैं। जिस हिसाब से इस पाइथन का साइज हमें बताया गया था उस हिसाब से यहाँ पे 2 क्लच होने चाहिए थे, लेकिन अभी यहाँ पे हमें बस एक ही क्लच मिला है। हो सकता है कि इस गड्ढे के अंदर जब पानी आया हो तो उस पानी के कारण एक क्लच बहकर बाहर नदी की तरफ चला गया हो। नहीं, अगर इतना बड़ा पाइथन है ना, 2 क्लच में देगा, 3 क्लच में देगा। जो क्लच था एक्स का वो यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पे टोटल अभी कितने एक्स है वो हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 के करीब यहाँ पे एक्स होंगे, क्योंकि वो नीचे भी एक्स है तो अभी हटा के देख नहीं सकते हैं सच। तो 20 के करीब तो ये एक्स हैं। मे भी कुछ एक्स शायद गड्ढे के अंदर चले गए हों, हम कंफर्म कुछ नहीं कह सकते हैं, बट ये एक्स थोड़े कम मुझे लग रहे हैं। और साइज क्या था भैया आपको? साइज लगभग ऐसे मैंने वीडियोस में देखा है, मेरे को लगता है लगभग 14-15 फीट का अजगर रहा होगा। काफी बिग साइज का अजगर, काफी बड़ा है और काफी टाइम से बॉस हो रहा है। लोगों को कोई हार्म नहीं पहुंचाया और गांव वालों ने इसको हार्म पहुंचाने का प्रयास नहीं किया आज तक। तो काफी बार बॉस हुआ है, बट एग्स मिलना बहुत बड़ी बात है आज पहली बार। स्नेक्स में पाइथन और उसके अलावा एक किंग कोबरा, ये 2 अलग स्पेसिमेन है जो अपने एक्स के पास रहते हैं। बाकी स्नेक्स एक्स ले करते हैं और चले आते हैं वहाँ से। तो पाइथन अपने एग को हैच होने तक प्रोटेक्ट करता है और उसके ऊपर ही रहता है और उनको हीट अप करता रहता है। तो अभी एग्स तो अपन ने निकाल लिया, पाइथन भी मेरे हिसाब से उस जगह पे आके सिर्फ देखेगा, क्योंकि वो भी अबंडेंट नहीं कर देता है। जिस हिसाब से पानी वहाँ गिर रहा है, अपन ने देखा लोकेशन को। रेप्टाइल्स के एग को प्रॉपर्ली डेवलप होने के लिए 28 से 32 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर एग्स के अराउंड इतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है तो वो अंडे डेवलप ही नहीं होते हैं।
इसी वजह से किंग कोबरा एंड पाइथन अपने अंडों के आसपास ही रहते हैं एंड टाइम टू टाइम उनके अराउंड कॉइल करके उनको इंक्यूबेट करते हैं। कई बार वो अपनी बॉडी की मसल्स को वाइब्रेट करके इन अंडों के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, जिस प्रोसेस को मस्कुलर थर्मोजेनेसिस बोला जाता है। अब हमारे सामने बड़ा सवाल ये था कि इन अंडों के साथ में क्या करना है। क्या एग्स का तो मुझे लगता है या तो उनको उसी सेफ जगह पे, उसी क्राइटेरिया के पास में कहीं को डंप कर देना चाहिए, अच्छी जगह पे सेफ रोक देना चाहिए, या फिर मेरे को लगता है कि फिर इनको अपने स्तर पे हैच करना चाहिए। जैसा भैया कह रहा है, करना तो उन दो में से ही कुछ एक है, करना पड़ेगा क्योंकि एग्स अब एग्जैक्ट स्पॉट पे तो अपन रख भी नहीं सकते, और कहीं और भी रखते पाइथन तो आएगा नहीं। अब एग्स को अपन पहले चेक करते हैं एग्स के अंदर क्या सीन है, थोड़ा सा टॉर्च वगैरह मार के फिर अपन थोड़ा कंफर्म करते हैं और लोगों से जिनको ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि मेरे को भी एग्स के बारे में इतना ज़्यादा भी नॉलेज है नहीं। रेप्टाइल्स के एग का क्या स्टेटस है उसे जानने के लिए एक प्रोसेस है जिसे कैंडलिंग बोला जाता है। इसमें हम एक एग को लेते हैं एंड उसके अपोजिट साइड से टॉर्च मारते हैं। अगर हमें अपोजिट साइड में उस एग के अंदर कोई फ्लूइड या फिर लाइट दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि वो एग अर्ली स्टेजेस में है, एंड अगर हमें उस एग के अंदर से कोई भी लाइट पास होते नहीं दिखती है तो इसका मतलब है वो एग हैच होने के लिए रेडी है। तो इन एग्स के ऊपर भी हम इसी प्रोसेस को अपनाने वाले हैं। लेकिन अब काफ़ी सॉफ्ट हो गए ये। बच्चा बन चुका है। हाँ बच्चा बन चुका है, दिख नहीं रहा है ना। विदिन 1 या 2 वीक में इनमें से बच्चे निकल आएंगे। अभी अपन ने टॉर्च मार के देखा, टॉर्च पे आर पार नहीं हो रही, तो मतलब बच्चा तो अंदर है। और फिर आगे का मूव करते हैं अपन, पूछते हैं अब चीज़ें। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है हमारे सामने, कैसे सेव किया जाए इनको। इन पाइथन एग्स के साथ में क्या करना सही रहेगा उसके लिए हमने 2 एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया और मैं बहुत थैंकफुल हूँ डॉक्टर विवेक एंड राजेश सर का कि उन्होंने हमारी हेल्प की। बाकी डेवलप हो चुके हैं, और ये बोल रहा था मेरे को, एग का क्लच है एक और एक में 2 हैं। अब इनको रखना कैसे क्या है आप बताओ मेरे को, आसपास में कहीं रखें क्या? मेरे हिसाब से वही छोड़ दो यार, फेट। वो जो जगह पे थे ना, वो जगह पे तो ऊपर से पानी कर रहा है, वो जगह पे तो पूरा होल बड़ा हो गया है। बदल है क्या आसपास? नहीं है देखी अभी तक, हफ्ते भर से नहीं देखी, हफ्ते भर पहले देखा था भाई। आसपास हो सकता है, लेकिन यार ये लोग छोड़ के जाते नहीं है बच्चों को, अंडे को। मे भी शायद प्रेजेंस की वजह से छोड़ गया हो लोगों की, हो सकता है। या फिर क्योंकि पानी गिर रहा है जस्ट ऊपर से। पानी बह रहा है उसमें से। अच्छा, बह रहा है। हम्म, तो ऐसा कर सकते हैं कि जो पानी बह रहा है उसका रूट डाइवर्ट कर दे। पॉसिबल ही नहीं। आसपास में गड्ढा बना के रख सकते हैं अपन, वो कर दो फिर, वो कर सकते हैं। वो कर दो। अच्छा ओके। ऑलमोस्ट ये तो एचिंग रेडी है, ज्यादा टाइम थोड़ी बचा है। हम्म, एक काम करो, सारे एसी उठाओ, एसी जगह रखो जहाँ 25 से 28 डिग्री का टेम्परेचर बना रहे, अच्छा जहाँ थोड़ी बहुत हवा चलती रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा काम। तो हो सकता है सांप वापस आए, जैसा कि एक्सपर्ट ने बताया अभी हमें कि सांप वापस आता है। अजगर और किंग कोबरा में ये खासियत होती है, अपने अंडे को प्रोटेक्ट करते हैं, तो हमें एक चांस लेना चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है और उन्होंने रिलोकेशन की परमिशन दे दी है कि आसपास में हमने रिलोकेट कर सकते हैं। तो अभी हम जल्दी से इनको एक परफेक्ट जगह देख के रिलोकेट कर देंगे, और गाँव वालों को भी हमने समझा दिया कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये उनके लिए फायदेमंद ही है। जरा है वहाँ पे, उन जरों में बीतेगा होंगे। अच्छा, चेक कर सकते हैं मतलब। मडस्लाइड हुई ना, एक बड़ा सा खड्डा बन गया उस जगह पे, तो जहाँ तक मेरे को लगता है या तो वो दब गए या फिर अंडे बह गए। अब हमें इन अंडों को रखने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन को ढूंढना था, लेकिन उसके पहले जरूरी था उस गड्ढे के अंदर जाके ये चेक करना कि कहीं कोई और क्लच तो वहाँ पे नहीं है। एक नंबर जगह है, अरे पाइथन का तो है, मतलब जन्नत है। क्रोकोडाइल के बेस्ट। क्रोकोडाइल भी ऐसे में आके एक्ट करते हैं। पानी यहाँ से निकल रहा है, जड़ों की वजह से पत्थर मान देगी। तो अभी मैं अंदर जाके एक बार चेक करूँगा कुछ और एक्ट तो नहीं है। भैया ने भी एक बार देख लिया है, हाँ प्रॉपर एक बार भी हम देख लेते हैं, कहीं अगर दिख जाए कुछ तो बढ़िया ही है। क्या मस्त प्लेस की पाइथन के लिए, परफेक्ट प्लेस। अंदर पाइथन में जाने की ऐसी जगह तो है नहीं, वो तो पूरा बंद ही है। इस तरफ पानी निकल रहा है, मुझे लग रहा है ये मांद है, किसी जानवर की मांद है, उस तरफ की तरफ खोली गई है। ओके, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अभी पानी से मिट्टी भर गई, मिट्टी कर गई है। घूमने को तो इसमें भी पीछे भी थोड़ी और जगह जाई गई है, और कुछ ना दिख ही नहीं रहा। तो हम अपन जगह ही नहीं ढूंढते पहले से। जगह बना हाँ, कुछ पॉसिबल है, लेकिन इसमें पानी नहीं जाएगा, नहीं भरेगा। रख सकते हैं प्रॉपरली, और काफी डीप एरिया है, किसी की नजर में भी नहीं आएगा। अभी एक ही हमने लोकेशन देखी है, यहाँ पर हम रखने का सोच रहे हैं, और यहाँ पे मिट्टी भी काफी अच्छी है, तो मिट्टी गिरेगी तो नहीं। वैसे मंगाते हैं थोड़ा गांव से सामान खोदने के लिए, सब्बल और पावड़ा वगैरह। यहाँ पे सेफ भी काफी रहेंगे, पानी भी बरसेगा तो ये जो पत्ती वगैरह है तो डायरेक्ट उन पर पानी नहीं आएगा। यहीं रखते हैं, करते हैं अभी व्यवस्था।
फाइनली हमें इन अंडों को रखने के लिए एक सेफ प्लेस मिल गई है। अब बस हमें उस जगह पे एक गड्ढा खोदकर इन अंडों को वहाँ रखना है। हिमांशु ये सही है लोकेशन? ये लोकेशन ठीक है, यहाँ पे पानी भी नहीं आएगा और सुरक्षित रहेंगे अंडे। तो यहाँ पे हम गड्ढा करके अभी अंडों को रख देंगे। गड्ढा करने के लिए अभी तो हमारे पास यही मिल पाया है, तो इसी से खोदते हैं। इसके नीचे हम थोड़ी सी सूखी घास भी लगा देंगे ताकि नीचे की ज़मीन नम रहेगी तो अंडे सूखे रहें। अभी हमने यहाँ पे रख दिए और ये यहाँ पे बिल्कुल सेफ रहेंगे क्योंकि यहाँ पे नमी भी नहीं है, ऊपर पेड़ है, ऊपर पर बारिश से बचे रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द इनमें से बच्चे निकलेंगे और एनवायरनमेंट में फिर से अपना जीवन जिएंगे। इन पाइथन एग्स को सेफ प्लेस पे रखने के बाद हम इन्हें रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर कर रहे थे और 6 दिन बाद ही इन अंडों के अंदर मूवमेंट स्टार्ट होती है और फॉर्चुनेटली हम इन अंडों में से बच्चे बाहर निकलने के मूवमेंट्स को कैप्चर कर पाते हैं। अंडे से बाहर आने के लिए इन बच्चों की नोज के ऊपर एक टेम्पररी पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जिसे एग टूथ भी बोला जाता है। इसकी मदद से वो अंडे के शेल को तोड़ पाते हैं एंड अंडे से बाहर आ पाते हैं और बाहर आने के कुछ ही दिनों बाद इनका ये एग टूथ डिसअपीयर हो जाता है। अंडे से पूरी तरह बाहर आने में ये बच्चे 2 से 3 दिन का भी टाइम ले सकते हैं क्योंकि वो उतने टाइम में इस एग के अंदर प्रेजेंट यॉक को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं और इसी यॉक की मदद से जब वो एग से बाहर निकलते हैं तो बिना कुछ खाए भी 7 से 14 दिन तक आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन अंडे से बाहर निकलने के कुछ ही घंटों में वो शिकार करना जरूर चालू कर देते हैं। अंडों से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले ये बच्चे अपनी टंग को हवा में फ्लिक करते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है आइए समझते हैं। रेप्टाइल्स के अंदर हम ह्यूमन से बिल्कुल डिफरेंट टंग होती है। जहां हम ह्यूमन की टंग एक ही शेप में होती है वहीं रेप्टाइल्स की टंग आगे से 2 में डिवाइडेड होती है और ये दोनों ही फोर्क इंडिपेंडेंट होते हैं। इस तरह की टंग को फोर्क टंग बोला जाता है। जब ये बच्चा अपनी टंग को बाहर फ्लिक करता है तो ये दोनों ही फोर्क अलग अलग डायरेक्शन में मूव करके हवा में प्रेजेंट सभी केमिकल को अपने ऊपर चिपका लेते हैं एंड जैसे ही वो अपने मुंह में इस टंग को वापस लाता है तो ये दोनों फोर्क्स उसके मुंह के ऊपर प्रेजेंट जेकबसन ऑर्गन को टच करते हैं एंड जेकबसन ऑर्गन ये सभी केमिकल को एनालाइज करके उस बच्चे को ये बता देता है कि आसपास कौन कौन से एनिमल्स प्रेजेंट हैं और इस तरह से ये बच्चा प्रेडेटर से बच पाता है। पाइथन फीमेल्स एग्स के हैच होने के कुछ दिनों पहले ही नेस्टिंग की प्लेस को छोड़कर दूर चली जाती हैं एंड एग से निकलने के बाद ये बच्चे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं एंड अपने सर्वाइवल के लिए उन्हें खुद ही शिकार करना होता है। हमें इन फुटेजेस को शूट करने में पूरे 3 दिन लग गए लेकिन ये सभी बच्चे अब अंडों से बाहर थे और हमें बस इन्हें कलेक्ट करके गांव से दूर एक सेफ लोकेशन पे जाके रिलीज करना था। अभी पाइथन के सारे एग्स हैच हो चुके हैं। पूरी स्टोरी हमें हिमांशु ये बताएंगे क्योंकि वो इनको मॉनिटर कर रहे थे। तो जैसा कि हमने आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि हमने अंडे एक सेफ जगह पर रख दिए थे, इसकी मॉनिटरिंग मैं और मेरी टीम और भैया को हम कर रहे थे। अब क्या हुआ कि उसमें से बच्चे बाहर निकलने लगे थे तो गांव वालों ने फ़ोन करके बुलाया कि भैया बच्चे बाहर आ गए हैं तो आप आ जाइए। तो उनको क्या वहाँ पे छोड़ना पॉसिबल नहीं था, ऐसे पता नहीं वो कहाँ चले जाते या गांव वाले उनको नुकसान पहुंचाए थे। उन्होंने कहा कि हमारे खेतों से आप इनको शिफ्ट कर दीजिए कहीं पे, तो फिर हमने अपने पास रखना स्टार्ट कर दिया था। तो हमने अभी सारे बच्चे कलेक्ट कर लिए और काफ़ी सेफ़ हैं और सभी हेल्दी हैं। अब हम इनको रिलीज़ करने के लिए आए कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल है यहाँ का और इनके लिए पर्याप्त वातावरण है। और आगे की जानकारी मैं चाहूँगा लाभ दे आपको थोड़ी सी। जो एग्स थे वो 18 थे लेकिन जो बच्चे उनमें से निकले वो 19 है। एक एग में से 2 बच्चे निकले थे, वो दोनों का कॉर्ड जुड़ा हुआ था बट वो खुद ही नेचुरली अपने आप अलग हो गया है। दोनों बाकी जो हैचलिंग्स निकले उनसे थोड़े कमज़ोर और पतले हैं बट दोनों हेल्दी हैं, सर्वाइव कर सकते हैं बाहर। इसके अलावा हम जो एग्स में से बच्चे निकले उनको 3 स्लॉट में रिलीज़ करने वाले हैं। एक स्लॉट को हम यहाँ रिलीज़ करेंगे, फिर कुछ को 500 मीटर के आगे करेंगे, फिर 500 मीटर के रेंज में। बिल्कुल हम लोग उनको थोड़ा दूर दूर इसलिए रिलीज़ कर रहे हैं ताकि सर्वाइवल रेट थोड़ा उनका ज़्यादा रहे,
एक ही जगह पे अगर कुछ भी होता है तो शायद दूसरे स्लॉट के बच्चे सरवाइव कर जाएं। बिल्कुल। तो चलिए अब इनको रिलीज़ करते हैं, जैसा कि इनको पर्यावरण में छोड़ना बहुत ज़रूरी है और हम उम्मीद करेंगे कि ये सभी सेफ रहें। एग से निकलने के बाद पाइथन के बच्चों की लंबाई 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक होती है और ये कई दिनों तक उस नेस्टिंग की प्लेस के आसपास ही रहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सेकेंड बैच को रिलीज कर देंगे जल्दी से। यहाँ पे हम तीसरा स्लॉट रिलीज कर रहे हैं। इस तरह के और बेजुबान जानवरों की जान बचाने के लिए आप हमें इस नंबर पे यूपीआई करके डोनेट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारी बैंक डिटेल मेंशन है, आप उस पर जाकर भी हमें डोनेट कर सकते हैं।